तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं AFMS की ओर से निकाला गया मेडिकल ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस की ओर से मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 100 पोस्टों पर बड़ी भर्तियां निकाला गया, जिसमें मेल के लिए 75 एंड फीमेल के लिए 25 पोस्टों पर बड़ी भर्तियां निकाला गया दोस्तों, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे दोस्तों। इस साइट पर आने के बाद आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप इसका एडवर्टाइजमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्टल को ओपन करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इस साइट का उपयोग कर पहले कभी किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे, और इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उसे फिल कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कैप्चा को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एंड यहाँ पे पुराने कैंडिडेट है, यूजर आईडी पासपोर्ट भूल गए थे, यहाँ से पासपोर्ट को फेरवेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम इस साइट के माध्यम से आवेदन करें, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में फिल करना होगा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। फादर्स नेम फिल करना होगा, जेंडर मेल है या फीमेल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताना होगा, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप PG कंप्लीट किया तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह का कैंडिडेट है। बाकी नीट का यहाँ पे PG पासिंग या बताना होगा, तो सिंपली कब पास किए हैं। और इसके बाद इसका जो मार्क है, इसका यहाँ पे प्रिंसिपल ये जानकारी देना होगा। नीट का यहाँ पे PG रैंक बताना होगा दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे नीट का रोल नंबर, ये सब जानकारी को फिल कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद मंथ एंड यहाँ पे डे सेलेक्ट करना होगा। तो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। हम सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्म भरे, तो हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर दे रहे हैं। आप अपने एक्चुअल जो DOB होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको फिलअप करना होगा दोस्तों। तो लास्ट का जो आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे फिलअप करने के बाद चालू मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा। एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। सभी इन्फॉर्मेशन चेकआउट करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपके रजिस्टर मोबाइल और ईमेल पर OTP के जरिए यहाँ पे भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन और मोबाइल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपको लॉगिन वाले पेज को ओपन करने कर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को फिल कीजिएगा, पासपोर्ट को फिल कीजिएगा, और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके रजिस्टर मेल पर OTP जाएगा, उसे डालिए, और कैप्चा को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। नेम वगैरह शो किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे फोटो वगैरह अपलोड करना होगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग। एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कीजिएगा। जो दोस्तों लेटेस्ट कलरफुल प्लेन बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो आप जहाँ भी अपना फ़ोटो रखें यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। एंड यहाँ पे बाकी देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बाकी और भी DO प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो प्रॉपर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी लिखना होगा। एंड यहाँ पे फादर्स फुल नेम लिखिएगा।
और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ग्रेजुएट कंप्लीट किए हैं तो यस या नो कर सकते हैं, इंडियन या फॉरेनर्स किए हैं। बाकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन ईयर आपको बताना होगा और यहाँ पे फाइनल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे पासिंग अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट में आप पास किए इसका इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आना होगा दोस्तों और उसका अटेम्प्ट का जो सर्टिफिकेट है पार्ट 1 का आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो सिंपली अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद और यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्ट 2 का है उसका अटेम्प्ट बताइए और उसका सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा दोस्तों। यहाँ पे आप जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल जो कॉलेज है उसका इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा दोस्तों, एंड कौन सी स्टेट में है और कौन सी यूनिवर्सिटी के तहत आता है ये जानकारी यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है। नीचे आने के बाद इंस्टीट्यूट का ऑनर यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट है तो एपीएस करके जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली कॉलेज रिक्वायर्ड यहाँ पे देख सकते हैं बाई एनएमसी, तो यस इस तरह का है तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो। यहाँ पे कंप्लीट इंटर्नशिप अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों। इसके बाद यस करते हैं तो उस इंटर्नशिप का डेट और उसका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड करना होगा, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में साइज के अकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं PMRC का जो डिटेल है उसके मांगा जा रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का ऑफिस है इसका इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा और रजिस्ट्रेशन का ईयर ये जानकारी को आपको फिलअप करना होगा दोस्तों। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टेट कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं, पासिंग ईयर, ये सब जानकारी को प्रॉपर फिल करना होगा। नहीं है तो नो कीजिएंगे तो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का कैंडिडेट है यस या नो कर फिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। यस करते हैं तो आपको कॉलेज का नेम वगैरह यहाँ पे सभी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है आपको फिलअप करना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बाई एनएमसी जो यहाँ पे मांगा जा रहा है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा पीजी का। एंड यहाँ पे कोई अदर यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो यस करेंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नीट पीजी का डिटेल मांगा जा रहा है तो उसका जो रोल नंबर है यहाँ पे फिर से वापस फिल कीजिए, अपडेट मार्क नीट ईयर एंड मार्कशीट अपलोड करना होगा और उसका परसेंटेज यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, तो प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है तो प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे हॉबीज आपको बताना होगा दोस्तों, तो प्रॉपर इसमें यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ सर्विस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, सेकेंड और इसके बाद थर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। ओरिजिनल यहाँ पे एएनएमसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यस करेंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। एंड नीचे आने के बाद पोस्टल एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो फुल एड्रेस का इन्फॉर्मेशन आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। एंड नीचे आने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने एरिया का आपको पिन कोड लिखना होगा। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है मैं इस बॉक्स पर टिक कीजिए, ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा। दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक कर अलग से टाइप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन को पढ़िए और उसके बाद सेव करना होगा। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरे ध्यान से चेकआउट कीजिए, कुछ भी गलत लगता है तो बैक देकर आप एडिट कर सकते हैं। लगता है कि आपके द्वारा फिल किया गया सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके कैटेगरी के ऊपर पेमेंट लगेगा यानी कि एप्लीकेशन फ़ी, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन का उपयोग कर आप एप्लीकेशन फ़ी जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सक्सेसफुल होते हैं आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा जिसको निकाल कर हार्ड कॉपी में रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के साथ।